वेलकम टू ओजीए क्लासेस। हम यहाँ पे एसएससी जीडी के कुछ हिंदी के एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, समुद्र की सीमा अनंत है, वाक्य में प्रयुक्त अनंत शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो यहाँ पे अनंत का विलोम शब्द क्या है? अनंत का अंत। तो इसमें तो ये कुछ दिक्कत है ही नहीं। अगला देखो, हिमालय भारत का ताज है, रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? हिमालय। तो हिमालय का पर्यायवाची क्या है? गिरिराज, पर्वतों का राजा। नेक्स्ट, मूल क्रिया, प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया और द्वितीय प्रश्नार्थक क्रिया का क्रम से हमें बताना है कि मूल क्रिया, उसके बाद प्रथम प्रश्नार्थक और द्वितीय। तो प्रथम क्रिया बजवाना, ये तो है ही नहीं। उठना ये सही है, यहाँ तक सुनना भी ठीक है, और ये गलत हो गया शुरू में। फिर इन दोनों में से बताना है। तो पहली क्रिया हो गई दोनों, उठना सुनना, उसके बाद उठाना और सुनवाना। तो ये तो द्वितीय हो गई, और ये प्रथम, और ये द्वितीय। तो इसमें ये ठीक है, दूसरा ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, दोपहर, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान का उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? तो दोपहर का अर्थ क्या है? दोपहर किस समय को बोलते हैं हम? दोपहरों का समाहार, मतलब दो जो सुबह का पूर्वाह्न और अपराह्न के मध्य का जो समय काल होता है उसको क्या बोलते हैं? दोपहर। तो इसमें ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है नानी याद आना। नानी याद आना, इसका मुहावरा अर्थ बताना इस मुहावरे का। तो क्या है? मुसीबत देकर घबरा जाना। सही बात है, मुसीबत देकर घबरा जाना मतलब बोलते हैं ना पर कि नानी याद आ गई मुसीबत पर। तो ये ठीक है इसका। नेक्स्ट, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आकलन का पर्यायवाची शब्द बताना हमें। तो पहला शरण तो होगा ही नहीं। आश्रय और गणना, तो ये ठीक है इसके लिए। आकलन एक तरह का मूल्यांकन होता है, तो इसको अपन मतलब गणना एक जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक होता है ना, तो ये क्या है? आकलन का एक प्रकार। गणन नहीं होगा और नूतन मनी नया, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ बताना है। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट को जीरा खिलाना नहीं, मित्रता करना नहीं, खाने में जीरा डालना नहीं, अधिक खाने वाले को कम देना, मतलब आवश्यकता अधिक और हमें मिल कम रही है, तो इसका अर्थ ये ठीक है। नेक्स्ट, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। मुसीबत का मारा, वह किसी और स्थान पर जा बसा। तो इसमें और स्थान, ये क्या है? हमारा रेखांकित शब्द है। तो इसका अर्थ बताना है हमें। दूसरा, तत्र मनी, तो यहाँ होता है नहीं, तत्र मनी वहाँ होता है, अत्र मनी यहाँ, और अन्यत्र यानी किसी अन्य स्थान पर, और सर्वत्र यानी सभी जगह। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द क्या है हमारा? और स्थान। तो इसके लिए क्या उपयुक्त है? अन्यत्र, अन्य स्थान। नेक्स्ट, दो घोड़ों पर सवार होने से तुम सफल नहीं रहोगे। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित अंश के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? तो इसमें दो घोड़ों पर सवार है, तो कौन सा सही है? त्रिरंगी नौ, सवारी नीति नौ, सफल नीति, और इसमें क्या है? दुरंगी नीति। तो दो हो रहे ना एक साथ, तो दुरंगी नीति। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए जिसमें चित्त किसी विषय में दिया गया। चित्त मीन्स क्या होता है? मन। तो इसका उपयुक्त शब्द बताना है इसमें चयन करके हमें। तो कौन सा ठीक है? विषय चित्त नौ, अग्रगामी नहीं, दत्तचित्त मीन्स होता है किसी भी काम को मन लगाकर करना। तो इसके लिए ये उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट, आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है हमें। तो अंताक्षरी हम खेलते हैं ना, तो उसमें अशुद्ध क्या है? अंताक्षरी ऐसे नहीं आएगा, अंत्याक्षरी, ये इसका शुद्ध रूप है। ठीक है, तो इसमें ये तो ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इसमें यही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्ध पहचाने। वह आया परंतु मैं नहीं गया। वह भी ठीक है, आया भी ठीक है, लेकिन इसमें क्या अशुद्ध है? परंतु कैसे आएगा? ते में छोटा हो की मात्रा। ठीक है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से अव्यय से बना विशेषण शब्द नहीं है। अव्यय कौन कौन सा है इसमें? अगला भी अव्यय है, पिछला भी और बाहरी भी। और ये कैसा क्या है? कैसा? हमारा एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कैसा। ठीक है। नेक्स्ट, इस जल में अनेक जीव है, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या है? जल। जल का हमें यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। जल स्थान तो होगा ही नहीं, तालाब भी नहीं होगा, सलील भी नहीं होगा, इस जल का विलोम शब्द थल होता है। ठीक है। नेक्स्ट, जिसका खंडन नहीं हो सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जिसका खंडन नहीं हो सकता उसको क्या बोलते हैं? समूल नहीं, अखंडनीय, जिसका हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, ओके, धन्यवाद। अगली क्लास में देखते हैं।